एवरीवन, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, पद्मावत, उड़ता पंजाब इन सभी मूवीज़ में क्या कॉमन है? वो है सेंसरशिप। इन सभी मूवीज़ के रिलीज़ होने से पहले काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और सेंसर बोर्ड ने कोई ना कोई सीन, कोई ना कोई डायलॉग इन सभी मूवीज़ में से सेंसर किया था। अगर हम सेंसरशिप की बात करें तो इंडिया के अंदर जो लॉ है वो ये पावर नहीं देता है गवर्नमेंट को कि वो किसी मूवी को जो है सेंसर कर दें। लेकिन हाँ, इस सेंसर बोर्ड के पास पावर होती है कि वो इन मूवीज़ को जो है सर्टिफाई करते हैं और ये जो सर्टिफिकेट है वो तभी मिलता है जब जो लॉज प्रोवाइडेड है अगर उनको ढंग से फॉलो किया हो। सो ये जो सेंसरशिप है, इसको सेंसर करने की जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास है। सो जब कोई भी जो अथॉरिटी है वो कुछ भी कट करती है या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो उस मूवी में हो रहा है उसे सप्रेस करती है एज़ पर द इंडियन लॉ, तो वो जो पावर है वो हमें गवर्नमेंट से मिली हुई है फ्रॉम द सिनेमेटोग्राफिक एक्ट। और गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो फिल्म्स को सिर्फ जो है सर्टिफाई कर सकती हैं, पूरी तरीके से सेंसर नहीं कर सकती। सो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि जो सेंसर बोर्ड है वो किस तरीके से काम करता है, वो कौन सा लॉ है जो उन्हें ये पावर देता है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी मूवी रिलीज़ होती है तो वो कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। सो अगर आपने पूरी मूवी बना ली है और अब आप उस मूवी को जो है पब्लिक को दिखाना चाहते हो, जनरल पब्लिक को शो करना चाहते हो थिएटर के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको CBFC के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। और इसे अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड है वो हमें प्रोवाइडेड है अंडर रूल 21 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ रूल्स। सो ये जो पूरा सेंसर बोर्ड है ये आपकी मूवी को देखेगा, आपकी बात को सुनेगा कि आपने किस पर्सपेक्टिव से मूवी बनाई है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये 4 कैटेगरीज़ के होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसे हम यू बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी उस मूवी को देख सकता है। सेकेंड कैटेगरी इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड बट एडल्ट सुपरविजन, यानी कोई भी इस मूवी को देख सकता है लेकिन पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उनके बच्चे जो 12 साल से कम के हैं वो इस मूवी को देखें या ना देखें तो ये उनको डिसीजन लेना होगा, एडल्ट सुपरविजन ज़रूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ए, यानी एडल्ट्स ओनली, यानी वो लोग जो 18 से ऊपर की उम्र के हैं वो ही उस मूवी को देख सकते हैं। एंड लास्ट इज़ एस कैटेगरी। ये एक रेयर सर्टिफिकेट होता है जिसका मतलब होता है दैट ओनली सर्टेन प्रोफेशनल्स जो हैं उस मूवी को देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स या साइंटिस्ट इस मूवी को देख सकते हैं। सो जो हमारा सेंसर बोर्ड है वो पूरी मूवी को देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो मूवी को कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहिए। लेकिन कई बार सर्टिफिकेट देने से पहले वो फिल्म मेकर से कह सकता है कि आप इस मूवी में ये सारे चेंजेस कीजिए तभी मैं सर्टिफाई करूँगा, या फिर वो सर्टिफिकेट देने से बिल्कुल भी मना कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस लॉ की जो कि गवर्न करता है सेंसरशिप को, विच इज़ द सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मूवी जो है वो इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उससे जो रिलेशंस हैं उनको अफेक्ट कर रहा है, इन दैट केस उस मूवी को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सेंसर बोर्ड जो है वो मना कर सकती है कि आपकी ये जो मूवी है वो इंडिया को, जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, रिलेशंस हैं विद द अदर कंट्रीज़, उसे अफेक्ट कर रही हैं, तो इसीलिए हम इसको सर्टिफाई नहीं करेंगे एंड दैट मूवी विल नॉट बी अलाउड टू बी रिलीज इन द थिएटर्स। या फिर वो मूवी जो है वो इनडिसेंट है, इमोरल है, या फिर इट विल कॉज पब्लिक अनरेस्ट, या फिर वो किसी को डिफेम भी कर सकती है। इन दिस केस ऑल्सो जो मूवी है उसका जो रिलीज़ है वो रोक दिया जाएगा, उसे सर्टिफाई नहीं किया जाएगा। अभी तक देयर आर नंबर ऑफ मूवीज़ जिन्हें सेंसर कर दिया गया था और आज तक वो थिएटर्स के अंदर रिलीज़ नहीं हुई हैं, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे, 5, अनफ्रीडम। तो वो जो है इन कैटेगरीज़ के अंदर फॉल होती थी, जिसकी वजह से ये मूवीज़ कभी भी थिएटर के अंदर रिलीज़ नहीं हुई। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं फॉर द बोर्ड, ताकि बोर्ड को हेल्प मिले कि जब वो इस तरीके की मूवीज़ देख रहे हैं जिन्हें उन्हें सर्टिफाई भी करना है तो उन्हें कैसे प्रोसीड करना है।
एंड दिस गाइडलाइंस इन्वॉल्व कि जो मूवी है इट शुड प्रोवाइड अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है, साफ़ सुथरा है, वो प्रोवाइड हो। कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को ग्लोरीफाई ना किया जाए, जैसे कि ड्रिंकिंग हुआ, स्मोकिंग हुआ, उसके लिए नीचे जो है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वो हमेशा कोई भी अगर सीन आता है मूवी के अंदर तो उसके लिए नीचे वो लिखते हैं, डिस्क्लेमर लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? बिकॉज दे डोंट वांट टू ग्लोरीफाई सच थिंग्स, दे डोंट वांट टू ग्लोरीफाई सच एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इसके अलावा अननेसेसरी वायलेंस नहीं होना चाहिए, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। जो वुमेन है उन्हें आप डिग्रेड नहीं कर सकते, उनकी जो रेपुटेशन दिखाई जा रही है या उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होते हुए इस तरीके के सीन्स कम से कम हो, उनकी जो रेपुटेशन हो वो डिग्रेड ना हो। सो ये सब चीज़ें काफ़ी मिनिमम होनी चाहिए, अननेसेसरी ज़्यादा उसे पोर्ट्रे ना किया जाए। और इसके अलावा जो एंटी सोशल या कम्युनल एटीट्यूड्स हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जाए। सो ये जो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो गवर्नमेंट जो है निकाल सकती है टू हेल्प द बोट। बट आई वॉज वंडरिंग वन थिंग, वो ये कि अगर कोई पर्सन जो है बिना सर्टिफिकेट लिए किसी मूवी को थिएटर के अंदर रिलीज़ कर दे तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसे पनिशमेंट मिलेगा। वो पनिशमेंट कितना होगा? इट विल इंक्लूड अ जेल टाइम जो कि 3 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है, और इसके साथ साथ फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है जो कि 20,000 से लेकर 1 लाख तक का हो सकता है। और ये जो फ़ाइन है वो 20,000 पर डे होगा, यानी अगर कोई पर्सन जो है वो शो कर रहा है फिल्म को इवन आफ्टर गेटिंग अ नोटिस, तो उस केस के अंदर हर दिन 20,000 रुपये का फ़ाइन जो है लगेगा जब तक उस मूवी को थिएटर से हटा नहीं दिया जाता। दो अगर जज चाहे और अगर कोई रीज़नेबल रीज़न्स हैं तो पनिशमेंट कम कर सकती है, लेकिन ये पनिशमेंट जो है वो हमें गिवन है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। और इसके अलावा द फिल्म मेकर में ऑल्सो हैव टू फोरफीट द फिल्म टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पनिशमेंट जो आपको मिल सकता है वो है कि अगर वो मूवीज़ जिन्हें ए का सर्टिफिकेट या एस का सर्टिफिकेट मिला है और फिर भी उस सर्टिफिकेट के बावजूद भी वो मूवीज़ जो हैं वो बच्चों को दिखा दी गई हैं, तो उस केस के अंदर वो लोग जिन्होंने ये मूवी दिखाई है उनको पनिशमेंट मिल सकता है। द पनिशमेंट इज़ अ मिनिमम ऑफ 3 years of jail time and a fine of up to 1 lakh rupees। सो 3 साल तक की जेल हो सकती है, इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का फ़ाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट इज अगर सेंसर बोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, कुछ चेंजेस करने को कहे थे फिल्म मेकर को कि कोई डायलॉग हटा दीजिए या कोई सीन हटा दीजिए, लेकिन फिर भी जो फिल्म मेकर है उसने वो सीन्स वो डायलॉग्स नहीं हटाए, सेंसर बोर्ड की बात नहीं मानी, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी पनिश्ड। जो पनिशमेंट है वो होगा अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ जेल टाइम एंड अ फाइन अप टू 1 लाख रुपीज़। और इसके अलावा हर दिन 20,000 रुपये का फ़ाइन लगेगा जब तक उस मूवी में चेंजेस नहीं कर दिए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक स्टेप्स टू फॉरफीट द फिल्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट दी सेंसरशिप ऑफ टीवी। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि अगर टीवी के ऊपर कोई भी ऐसा प्रोग्राम आ रहा है या फिर कोई भी ऐसा चैनल है जो प्रमोट करता है हेट्रेड, कम्युनल वायलेंस या फिर इमोरलिटी, इनडिसेंसी, वल्गैरिटी, तो इन दैट केस गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो या तो उस प्रोग्राम को या फिर पूरे के पूरे चैनल को भी जो है सेंसर कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने टीवी के लिए भी जो है कंडीशंस बता रखी हैं, गाइडलाइंस बता रखी हैं, एंड द कंटेंट शुड नॉट ऑफेंड गुड टेस्ट और डिसेंसी, और ना ही वो एनकरेज करता हो सुपरस्टिशन या फिर डेरोगेटरी हो टुवर्ड्स वुमेन। लास्टली हम बात करेंगे अबाउट दी सेंसरशिप ऑन इंटरनेट। फरवरी 2021 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी नई गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये रूल्स ये बताते हैं कि जो ऑनलाइन कंटेंट है वो किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। इंटरनेट पे जो सेंसरशिप है वो 2 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है कि वो किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है अगर वो ये देख रहा है कि जो कंटेंट है वो पब्लिक ऑर्डर को जो है हार्म कर सकता है, लोगों को प्रमोट कर सकता है कि वो वायलेंस करें, उनको जो है एक्साइट कर रहा है, कम्युनल वायलेंस के बारे में कुछ बता रहा है। तो इन दैट केस या तो वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो रही है या फिर अगर सिर्फ कंटेंट ऐसा है तो वो उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास ये पावर है।
और इसे रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर तो होती है, लेकिन उन्हें एक सेट ऑफ रूल्स जो है उन्हें फॉलो करना पड़ता है जो हमारे लॉ में गिवन है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है उन प्लेटफॉर्म्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉटस्टार, अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, जो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोपोगेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है इस तरीके का एटीट्यूड। तो उस केस में ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ये उनकी ड्यूटी है कि वो इस तरीके के सारे कंटेंट को हटाएं। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो हम भी इस तरीके के कंटेंट के अगेंस्ट में इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उस रिगार्ड में इन प्लेटफॉर्म्स को कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो अगर कोई भी इल्लीगल कंटेंट अगर इन वेबसाइट्स पे पाया गया तो उसे हटाना पड़ेगा। इल्लीगल कंटेंट कुछ भी हो सकता है जो कि हार्मफुल है, हरास कर रहा है, ब्लास्फेमस है, तो उसे जो है हटाना पड़ेगा, इन वेबसाइट्स को हटाना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू रिमूव एनीथिंग विच इज़ कमिंग एज अ ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कई बार अनसेंसर्ड फिल्म को शो करते हैं। तो सेंसर बोर्ड का इस बारे में कहना है दैट दे विल डिमांड दैट ऑल दी एप्लीकेंट्स यानी जो फिल्म मेकर्स हैं वो जो सेंसर्ड पोर्शंस हैं फिल्म्स के वो रिलीज़ नहीं कर सकते इंटरनेट के ऊपर। और ये जो मूवीज़ हैं वो इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ हो पाती हैं क्योंकि उनके ऊपर सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's laws explained.